Welcome to God's True Light. परमेश्वर की सच्ची ज्योति इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। Extremely happy to come together to study God's Word. परमेश्वर का वचन एक साथ अध्ययन करने के लिए हम आए हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं। Nothing will be more satisfying, nothing will be more joyful than to come together as God's people to study God's Word. परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए एक साथ आकर उसका अध्ययन करने से बढ़कर आनंद की और कोई बात नहीं है। We have been studying about the last and seventh church of Revelation. हम प्रकाशित वाक्य के आखिरी और 7वें चर्च के बारे में देख रहे हैं। In chapter 3. अध्याय 3 में ये पाया जाता है। This is a very important church, so we'll have to concentrate on this message. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चर्च है, इसलिए हमें संदेश की ओर गौर करना होगा। So let us have a short prayer before we begin this study. आइए इस अध्ययन की शुरुआत के पहले हम एक छोटी प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we seek the help of your Holy Spirit हम तेरी पवित्र आत्मा की मदद मांगते हैं as we study about your admonition and warning to the last church, the church of Laodicea. हम आखिरी चर्च जो कि लौदीकिया की कलीसिया है उसके बारे में तूने उन्हें क्या फटकारा और तूने उनके बारे में क्या सराहना की, इस बात का हम अध्ययन करने वाले हैं। We are in this church. हम इस चर्च में के समय में है प्रभु। You speak to us. प्रभु तो हमसे बातें कर, May we understand these words, ताकि हम इस वचन को समझ apply सकें them to our lives, और इसका अपने जीवन में उपयोग कर सकें and live in accordance with your will, और तेरी इच्छा के अनुसार हम जी सकें and prepare for your eternal kingdom. और तेरे अनंत काल के राज्य के लिए हम तैयारी कर सकें। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। We studied in the verses 15 and 16 of chapter 3, Revelation. प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 15-16 में हमने इस बात का अध्ययन किया है। You're neither cold nor hot. और ये कहता है कि न तो तुम ठंडे हो और ना ही तुम गर्म हो। I wish that you're cold or hot. भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। Because you're lukewarm, इसलिए कि तू गुनगुना है, I will spit you out of my mouth. मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। It's a serious condition that the last people of God who are living on this earth before the second coming. और दूसरे आगमन के पहले परमेश्वर के जो लोग जो आखिरी समय में इस पृथ्वी पर रह रहे थे उनके लिए बहुत ही गंभीर दशा थी। That means that they'll be completely be rejected by God. और इसका मतलब यह है कि ये तो पूरी तरह से परमेश्वर के द्वारा इनकार When किए God गए थे। says, I will spit you out of my mouth. जब परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपने मुंह से निकाल दूंगा, So, God is going to reject them. यानी परमेश्वर उनका इनकार करने वाला था। If God is going to reject us, it's a serious concern. अगर परमेश्वर हमारा इनकार कर दे या हमारा तिरस्कार कर दे तो ये बहुत ही गंभीर बात है। Why is He rejecting the people of Laodicea, और वो लौदीकिया की कलीसिया के लोगों का इनकार क्यों कर रहा the है, end time people of God? जो कि परमेश्वर के अंतिम समय के लोग हैं? They are just like the people of Noah's time. वो तो बिल्कुल नूह के समय के जैसे ही लोग थे। They rejected God. उन्होंने परमेश्वर का इनकार किया था। They rejected God's word. उन्होंने परमेश्वर के वचन का इनकार किया था। They rejected prayer. उन्होंने प्रार्थना का इनकार किया था। They never wanted to be witnesses for Him. और वो तो उसके लिए कभी भी गवाह नहीं होना चाहते थे। They are in the world. और वो तो संसार में थे। They are captivated by the desires of the flesh, और वो शरीर की इच्छाओं से मानो इस तरह से जकड़े गए थे। desires of the world. संसार की इच्छाओं से, अभिलाषाओं से। They are enticed by the temptations of Satan. और वो तो शैतान की परीक्षा के जाल में फंस चुके थे। And at last, Satan thrust them into a condition called lukewarm condition. और आखिरकार शैतान ने उन्हें यहाँ पर ऐसे गुनगुनी परिस्थिति में पहुंचा दिया। They have no interest for God. उनके पास परमेश्वर के लिए कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। So this God cannot tolerate. तो ये बात जो है ये परमेश्वर सहन नहीं सकता है। Such people He cannot take them into a intimate relationship with Him. और ऐसे लोगों के साथ में वो करीबी संबंध नहीं रख सकता है। So here
it says, because you say, I am rich and increased in goods and have need of nothing. यहाँ पर ये कहता है, तू कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं. Why are they in lukewarm condition? अब ये लोग यहाँ पर गुनगुनी दशा में क्यों थे? What are some of the aspects of the lukewarm spiritual condition of the end time people? अंतिम समय के लोगों की ये जो गुनगुनी सी जो आत्मिक दशा थी, ये क्या थी? Because they say that they are rich. क्योंकि वो तो ये कहते थे कि मैं तो धनी हूँ. They have lot of goods. उनके पास बहुत सा पैसा था. And they don't need anything. और उनके पास बहुत संपत्ति थी, उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं थी. They don't need God, they don't need His grace, they don't need His Spirit. उन्हें न परमेश्वर चाहिए था, न उसका अनुग्रह चाहिए था, न उसकी आत्मा चाहिए. They don't have to pray, they don't want to worship Him. और वो प्रार्थना नहीं करना चाहते थे, उसकी आराधना नहीं करना चाहते थे. And they don't want to be witnesses for Him. और वो उसके लिए गवाह होना ही नहीं चाहते थे. And why in the world God created the human beings? और परमेश्वर ने संसार में मनुष्यों को क्यों बनाया है? God created them for Himself. परमेश्वर ने तो उन्हें अपने लिए बनाया है. To have an intimate relationship with them. कि उनके साथ में वो करीबी संबंध रखें. To have a love relationship with them. कि उनके साथ में प्रेम का संबंध रखें. So what is this mental attitude that the Christians of the end time people, the people who live just before the coming of the Lord Jesus Christ? तो फिर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले जो लोग वहां पर जीवित हैं, वो लोग किस तरह से अपना जीवन जीते हैं? Here God sees the heart and the mind of Christians who are living in the last days. यहाँ पर परमेश्वर उन विश्वासियों के दिल को, उनके मनों को जांचता है जो कि उन अंतिम दिनों में जी रहे हैं. Paul also wants that let him that thinks he stands take heed lest he fall. और पौलुस भी यहाँ पर इसके बारे में चेतावनी देता है कि जो खड़ा है वो इस बात के बारे में सावधान रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि वो भी गिर जाएं. So by this condition every Christian who's living in the last days of the world's history they are to be aware continually of their spiritual danger. और इसके कारण यहाँ पर जो अंतिम समय में जो विश्वासी लोग जी रहे हैं, वो तो इस हमेशा बने रहने वाले खतरे के बारे में सचेत रहने चाहिए. If they are aware of their condition, अगर वो अपनी इस दशा के बारे में सचेत रहते हैं, they'll be watchful. तो फिर वो वहां पर बिल्कुल पूरी तरह से तैयार रहेंगे. And they will realize of their own insufficiency. और वो तो अपने आप में पूरे नहीं है, इस बात को जान पाएंगे. They will realize of their own inability. और वो तो खुद अपनी अयोग्यता के बारे में जान पाएंगे. Helplessness. असहायता के बारे में देखेंगे. They will realize that unless Christ is within them or living in their hearts, और वो इस बात को देखेंगे कि जब तक कि मसीह यीशु उनमें या उनके दिल में वास न करें, they will not have any hope of reaching the standard of righteousness. तो उनके पास में धार्मिकता के स्तर तक पहुंचने के बारे में कोई भी आशा नहीं है. Righteousness that God requires. ऐसी धार्मिकता जिसकी परमेश्वर मांग करता है. Of anyone who can have a relationship with Him. और हालांकि देखा जाए तो कोई भी उसके साथ में संबंध रख सकता है. So such kind of a believer will be continuously conscious of the continual battle that he has to go through. तो इस तरह का जो ये विश्वासी है, जिस तरह से हमेशा उसे जिस युद्ध में से होकर जाना होगा, उसके बारे में वो सचेत रहेगा. More than going to church में जाने से बढ़कर, more than reading Bible, बाइबल पढ़ने से बढ़कर, more than nominally praying, केवल नामधारी प्रार्थना करने से बढ़कर, nominally being a witness for God, सामान्य रूप में यीशु के लिए गवाह बनने के attending evangelical meetings or revival meetings, और फिर सुसमाचार प्रचार करने या फिर जागृति की सभाओं का आयोजन and nominally having morning and evening worships in the family, और बस कभी-कभी एक आध बार शाम को या सुबह अपने परिवार में हम प्रार्थना कर लेते or हैं, going to church, या फिर चर्च में जाते हैं, on one day of the week, हफ्ते में एक दिन के लिए जाते हैं, and observing festivals, और उन सारे पर्वों को मनाते हैं. all these things God doesn't care. इन सारी बातों की परमेश्वर परवाह नहीं करता है. If the person is not conscious of his personal battle, अगर वो व्यक्ति अपने खुद के व्यक्तिगत युद्ध के बारे में सचेत नहीं है,
every Christian who is serious of establishing a relationship with the Lord Jesus Christ or God, हर एक विश्वासी जो हमारे प्रभु यीशु मसीह या फिर परमेश्वर के साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाने के लिए दिलचस्पी लेता है, is very serious about his this battle. वो तो इस युद्ध के बारे में बहुत ही गंभीर What हो is जाता this है। battle about? ये युद्ध किस बारे में है? This battle is with the self. और ये जो युद्ध है ये तो स्वार्थ के साथ में है, Battle is with sin. और ये युद्ध पाप के साथ में है। So how long this battle continue? और ये युद्ध कब तक चलते रहेगा? This battle goes on every moment of every day. और ये युद्ध तो हर एक दिन हर एक पल चलते रहता है, Throughout your life, आपकी पूरी जिंदगी भर, till your death, आपकी मृत्यु तक। this struggle with self and sin. और ये जो स्वार्थ है और पाप के साथ में जो हमारा लड़ना, ये हमेशा बना रहेगा। In all this universe, in all this world, इस पूरे संसार में, इस पूरी दुनिया में, the Bible says, बाइबल ये कहती है, it is self and it is sin. और ये तो स्वार्थ है और ये तो पाप है। Sin sprang from self, और ये जो पाप है वो तो केवल स्वार्थ से ही उभर कर आया। and self and sin are the ones that will separate you from God. और देखिए, स्वार्थ और जो पाप है, ये ऐसी बातें हैं जो आपको परमेश्वर से दूर करेंगी। If there is self in you, if you are attached to sin, अगर आप में स्वार्थ है और अगर आप पाप से जुड़े हैं, you are naturally separated from God. तो फिर आप स्वाभाविक रूप में परमेश्वर से अलग कर दिए गए हैं। You can never have hope of going to live with Him in heaven. आपके पास में कभी भी उसके साथ में जाकर स्वर्ग में रहने की आशा नहीं होगी। So the actual thing that a believer should care for is in his battle with self and sin. और इसलिए हर एक विश्वासी को पाप और स्वार्थ के साथ में अपने इस युद्ध में जिस बात की ओर ध्यान देना है वो And है, that will go on till his death. और ये तो उसके मृत्यु तक चलते रहेगा। So every believer has to be conscious about this. और इसलिए हर एक विश्वासी को इसके बारे में सचेत रहना होगा। So the problem with the believers of the end time, और इसलिए अंतिम समय के जो विश्वासी हैं उनमें यही the समस्या believers है। of the church of Laodicea, लौदीकिया की कलीसिया के जो विश्वासी हैं उनमें is that they feel that they are very safe. कि उन्हें ये महसूस होता है कि वो तो बहुत ही सुरक्षित हैं, Everything is well and good with them. सब कुछ उनके साथ में बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। They found Christianity, और फिर वो वहां पर मसीहत को देखते हैं, they found the Bible, उन्होंने बाइबल पाई है, they found the Savior, उन्होंने उद्धारक को पाया है, and they found salvation, और उन्होंने उद्धार पाया है, they found the way to heaven, और उन्होंने स्वर्ग जाने का मार्ग भी ढूंढ लिया है, and all is well with them. और उनके साथ में सब कुछ बहुत ही अच्छा होते रहा है। Christ says that most of the Christians in the last days will feel like that. और देखिए, मसीह यीशु ये कहता है कि अंतिम दिनों में बहुत से विश्वासी जो हैं वो इसी तरह से महसूस करेंगे। So Christ says in these verses, especially in the verse 17, और यहाँ पर मसीह यीशु इन वचनों में कहता है, खास करके वचन 17 को हम यहाँ पर देखेंगे, that those who feel like that, कि जो लोग इस तरह से महसूस करते हैं that all is safe and all is well, कि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, and they don't need anything, और उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है, they are actually wretched, तो वो सच में बहुत ही बुरी दशा में हैं, they are miserable, वो तो बहुत ही भयानक दशा में they हैं, are poor, वो तो कंगाल है, गरीब हैं, they are blind वो अंधे हैं, and naked. और वो तो नंगे हैं। So the spiritual problem is wretchedness, misery, poverty. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आत्मिक जो समस्या है वो ये है कि वो अभागा, तुच्छ और कंगाल हैं। And poverty, कंगाल या गरीबी, blindness, अंधापन and nakedness. और नंगाई। So this is a spiritual problem of the lives of most of the Christians living just before the second coming of the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के पहले जितने भी विश्वास कर रहे थे, उनकी आत्मिक दशा तो बिल्कुल ऐसी ही होगी। They are no better than the people
just before the flood of Noah. और नूह के बाढ़ के पहले जैसे लोग थे वैसे ही ये भी लोग थे, उससे उनसे बेहतर नहीं थे। The flood came and destroyed everyone. और उस समय बाढ़ आया और उसने सब लोगों को नाश कर It दिया। wiped out the entire world. बाढ़ आई और उसने पूरे संसार को मिटा दिया। The Lord warns in Matthew 24:37. प्रभु हमें मत्ती अध्याय 24 वचन 37 में इस तरह की चेतावनी देता है। Just like as it was in the days of Noah will be like the days of the second coming of the Son of God. जिस तरह से नूह के दिने में हुआ उसी तरह से परमेश्वर के पुत्र के दूसरे आगमन के समय होगा। People feel that everything is safe and well. और लोग ये महसूस करेंगे कि सब कुछ बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ बहुत ही अच्छा है। That is a serious malady that they are going through. और वो तो बहुत ही अच्छे वहां पर मधुरता में से होकर जाएंगे। This is a shocking revelation, and what makes it so serious is that one who is in this condition is the worst thing about this condition is they don't know that they are in that condition. और देखा जाए तो जो इस परिस्थिति में है, इसके बारे में सबसे बुरी बात ये है कि जो लोग इस परिस्थिति में होते हैं वो नहीं जानते हैं कि वो इस परिस्थिति They में are हैं। completely unaware of it. वो तो इसके बारे में पूरी तरह से अनजान होते हैं। So that is why people say that this condition is a hopeless condition. और इसीलिए लोग इस तरह से कहते हैं कि ये जो परिस्थिति ये तो आशाहीनता की परिस्थिति है। But God loves us truly. लेकिन परमेश्वर हमसे सच में प्रेम करता He है, cares for us. वो हमारी परवाह करता है। God has the faithful few, or the remnant people in the last days. और परमेश्वर जो है यहाँ पर इन अंतिम दिनों में बहुत ही कम जो विश्वास योग्य लोग हैं, जो बहुत ही भरोसेमंद लोग हैं, उन्हें ढूंढता है। Outwardly they appear that they are hopeless. और बाहर से ऐसे तो दिखाई देता है कि वो तो बिल्कुल आशाहीन हैं। But there are the faithful few believers in the Laodicea or in the end time. लेकिन कुछ ऐसे विश्वास योग्य विश्वासी होंगे, भरोसेमंद विश्वासी योग्य होंगे जो अंतिम समय में लौदीकिया के समय काल में They are रहेंगे। not actually hopeless. और वो सच में आशाहीन नहीं है। But good care should be taken here. लेकिन यहाँ पर उनकी अच्छी देखभाल की जानी चाहिए। We should not draw a quick wrong conclusion in this. हमें किसी भी तरीके से इन सारी बातों में जल्दी से कोई तो भी ऐसा गलत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। There is a spiritual self-satisfaction, और देखा जाए तो आत्मिक स्वयं संतुष्टि है, but there is no apostasy in God's end time people. लेकिन परमेश्वर के जो अंतिम समय के लोग हैं उनके लिए कोई ऐसी निश्चित बात यहाँ पर नहीं बताई है। No wrong teachings उनमें कोई गलत शिक्षा नहीं होगी or false practices. या उनके अंदर कोई भी गलत विधियां या उस तरह से गलत काम नहीं होंगे। No apostasy. और कोई भी इस तरह से अपोस्टेसी यानी कोई भी गलत काम नहीं होंगे। And there is a hope for these people. और इन लोगों के लिए आशा है। Though you may have certain weaknesses in your life, अगर आपके जीवन में कुछ कमियां हैं, कुछ घटियां हैं, कुछ कमजोरियां हैं, God will make you go through certain experiences, तो परमेश्वर निश्चय आपको बहुत से अनुभव में से लेकर जाएगा। certain experiences of struggles, और वो तो आपको कश्मकश के ऐसे बहुत से वहां पर अनुभवों में से लेकर and will जाएगा। eventually bring you to true repentance, और वो आपको एक सच्चे पश्चाताप में लेकर आएगा, and will give you a new heart, और वो आपको एक नया हृदय देगा, and transform you into a new person. और वो आपको पूरी तरह से नए व्यक्ति में बदल देगा। But if you have this apostasy, लेकिन अगर आपके पास में ये अपोस्टेसी है, ये विचारधारा है God will leave you. कि परमेश्वर आपको छोड़ देगा, So, if you read Bible अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, and know that something is true, अगर आप ये जानते हैं कि कुछ न कुछ बात you सच है, discovered the truth, कि आप सच्चाई का खोज करते जाएं, and the truth is always very plain and clear, और ये जो सच्चाई है ये तो बहुत ही स्पष्ट है, ये बहुत ही साफ नीति से बताई गई है, and it is very simple and pointed. और ये बहुत ही धारदार है और ये बहुत ही सरल शब्दों में बताई है। But if you see that truth, लेकिन अगर आप इस सच्चाई को देखें, though it is simple and pointed and clear, हालांकि ये बहुत ही सरल है, ये दिशा दर्शक करने वाली है, उसके साथ साथ में स्पष्ट बताई if गई है। you brace yourself against it, अगर आप खुद इसके बारे में इसके विरुद्ध में चले जाएंगे, that means if you reject it इसका मतलब अगर आप इसका इनकार करें and follow wrong teachings and practices,
और अगर आप इस तरह से गलत विधियों और गलत कामों को करते चले जाएं, unbiblical beliefs and practices, और ऐसे काम करते चले जाए जो कि बाइबल के अनुसार beliefs विश्वास and की बात नहीं, practices which have no Bible base, ऐसे विश्वास और ऐसी विधियां जिसके लिए बाइबल में कोई भी बुनियाद नहीं है, have no scriptural authority, उनके पास में कोई भी वहां पर किसी तरह से आत्मिक अधिकार नहीं है, which God did not say anything about them, उसके बारे में परमेश्वर ने उनसे कुछ भी नहीं कहा है, that is apostasy. और ये तो अपोस्टेसी है। So they have to give that up और इसलिए उन्हें इन सारी बातों को छोड़ देना होगा and take care of their self-satisfaction, और उन्हें अपने खुद को संतोष करने या फिर खुद को खुश करने की बातों से निपटना होगा। the attitude of self-satisfaction. और ये तो खुद को संतुष्ट करने की जो उनकी मनोदशा है उससे निपटना होगा। That is why the Lord very seriously rebukes the believers of Laodicea church. और इसीलिए प्रभु जो है ये तो लौदीकिया की कलीसिया के विश्वासियों के लिए बड़ी गंभीरता से फटकार लगाता है। Though he sternly rebukes them, हालांकि वो तो उन्हें पूरी तरह से डांटता है, Christ in a great love, he offers them a cure for this spiritual disease. और प्रभु जो है वो तो उनको एक तरीके से इस आत्मिक बीमारी से चंगाई पाने के लिए वो उन्हें कुछ वहां पर सुझाव भी देता है। So he gives that cure for this spiritual disease in verse 18 and 19. वचन 18 और वचन 19 में ये चंगाई पाने के लिए जो उपचार है वो उन्हें बताता है। I counsel you to buy of me gold tried in the fire. वो कहता है इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, that you may be rich, कि तू धनी हो जाए, and buy of me white raiment, और श्वेत वस्त्र ले ले, that you may be clothed, कि तू पहनकर, that the shame of thy nakedness do not appear. कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। Anoint your eyes with eye salve, ये आगे कहता है अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले, that you may see. कि तू देखने लगे। As many as I love, I rebuke and chasten. मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ। Be jealous and therefore repent. इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। So this is a solution and cure that the Lord offers the end time saints. और यही तो वो हल है या कहिए यही वो उपचार है जो प्रभु यीशु मसीह अंतिम समय के संतों को बताता है। These two verses do not give any hint that the believers in the Laodicean church are hopeless. ये जो दो वचन हैं इस बात के बारे में हमें नहीं बताते हैं कि लौदीकिया कलीसिया के जो लोग थे, लौदीकिया की कलीसिया के, वो आशाहीन थे। This warning message is a love message. ये जो चेतावनी का संदेश है ये तो प्रेम का संदेश है। Because Christ loves these believers in the last days, He gives them this message of love. और यीशु मसीह अंतिम दिनों के इन विश्वासियों से प्रेम करता है, इसलिए वो इन्हें प्रेम का संदेश देता है। Because the loving Lord, the Lord Jesus Christ, longs to help the believers. क्योंकि प्रेमी परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह ये तो विश्वासियों की मदद करना चाहता He है। rebukes them in the tears of love. वो तो प्रेम के आंसू बहाते हुए उन्हें डांटता है। And because he wants them to come to repentance, और वो चाहता है कि वो पश्चाताप करते चले जाएं। He calls them for genuine true repentance. और वो तो उन्हें सच्चे पश्चाताप के लिए बुलाता है, That in their Christian experience they may turn around, कि अपने मसीह अनुभव में वो पूरी तरह से बदल जाएं, turn back, वो पीछे मुड़ जाएं, and come into the way of repentance. और वो पश्चाताप के मार्ग में आ जाएं। So this is to buy of Christ 3 particular items, और ये कहता है कि तुम मसीह से इन 3 चीजों को खरीद लो, that they may accept. कि वो उसे ले स्वीकार करें। That is gold tried in the fire, ये है एक, उसमें से ये है कि आग में ताया हुआ सोना, and white raiment, और दूसरा है श्वेत वस्त्र, and eye salve. और तीसरा है सूरमा। So
what is this gold tried in the fire? ये आग में ताया हुआ जो सोना है ये क्या है? White raiment और सफेद वस्त्र क्या है? and eye salve. और ये सुरमा क्या है? Every believer who lives in the last days, they need these 3 items. और हर एक विश्वासी जो इन अंतिम दिनों में जी रहा है उनके पास में ये 3 चीजें होनी ही चाहिए In order to be established in the faith of Christian truth. और इसीलिए कि मसीह विश्वास में ये पूरी तरह से मजबूती से स्थापित हो In जाए order to have a personal, intimate relationship with the Lord Jesus Christ. कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम व्यक्तिगत संबंध रखें And in order to be delivered from sin और इसीलिए कि हम पाप से छुटकारा पाए and be refined in their Christian life और वो अपने मसीह जीवन में पूरी तरह से नए हो जाएं and be ready to meet the Lord at His second coming. और अपने दूसरे आगमन में वो प्रभु से मुलाकात करने के लिए तैयार हो May God help us to have this blessed experience, and we will study in the next Bible study about these 3 items. और निश्चय परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा आपको आशीष दे और अपने अगले बाइबल अध्ययन में हम इन 3 बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, thank you Lord for your great love for us. हमारे लिए प्रभु तेरे महान प्रेम के लिए धन्यवाद। We are sinful, weak and feeble. हम तो कमजोर हैं प्रभु और हम तो पूरी तरह से पाप में हैं। You completely understand our condition. तू हमारी परिस्थिति को पूरी तरह से समझता है You have delivered us from all apostasy. और तूने हमें इन सारी गलत बातों से छुटकारा दिया है। But we still have this problem of self-satisfaction. लेकिन फिर भी हम खुद को संतुष्ट करना चाहते हैं, हमारी ये समस्या That है। all is safe and well. और हम तो सब निश्चय सुरक्षित और अच्छे से रहना चाहते हैं। But may we realize that there is a real struggle in Christian life. लेकिन हम इस बात को समझ ले कि मसीह जीवन में बहुत ही कश्मकश है, असली मुश्किलें हैं। Battle with self and sin. और निश्चय स्वार्थ और पाप के साथ में Every युद्ध है। moment of every day throughout our lives. हर एक दिन के हर एक पल में पूरी जिंदगी भर We cannot go about this battle with our own wisdom and strength. हम तो अपनी बुद्धि और अपने ही बल में इस युद्ध में नहीं जा सकते हैं। We need you, Lord. We need your power and strength. हमें तेरी मदद की जरूरत है The प्रभु। power हमें of your Holy Spirit. तेरी सामर्थ्य और पवित्र आत्मा की We जरूरत humble है। ourselves before you and submit ourselves to you. हम अपने आप को तेरे सामने नम्र करते हैं, अपने आप को तेरे सामने हम लोग समर्पित कर देते हैं। May thou lead us to true repentance and accept us और प्रभु तू निश्चय हमें सच्ची पश्चाताप में लेकर आ, सच्चे पश्चाताप में लेकर आ और as हमें your स्वीकार कर। sons and daughters. अपने बेटे और बेटी के रूप में स्वीकार कर। And may we be ready to meet you in the clouds in the second coming. और दूसरे आगमन के समय प्रभु हम तुझसे मुलाकात करने के लिए बादलों पर आए Be saved in your eternal kingdom. और हम तेरे अनंत काल के राज्य में उद्धार पाए बचाए जाएं। May thou bless us. प्रभु तू हमें आशीष दे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Dear friends, please remember every Thursday 6:30 to 7 प्यारे दोस्तों याद रखिए हर एक गुरुवार 6:30 बजे से 7 बजे तक सुबह के in समय the morning. सुबह के समय We are having a special time, very precious time together to have a personal Bible study of the last book of the Bible, the book of Revelation. हम निश्चय यहाँ पर व्यक्तिगत रीति से अध्ययन कर रहे हैं बाइबल की आखिरी किताब जो कि प्रकाशित वाक्य की किताब है। इसके एक एक वचन को देखकर अध्ययन कर रहे हैं। Tell your friends and be ready for the next Bible study. और आप अपने दोस्तों को बताइए और अगली बाइबल स्टडी के समय आप तैयार रहिए। If you miss them, please watch YouTube. Type Pastor Elisha Rao, Pastor Vijay, and God's True Light. अगर आप इसे चूक गए हैं तो आप YouTube पे जाइए, पास्टर एलिशा राव या पास्टर विजय टाइप करके गॉड्स ट्रू लाइट टाइप कीजिए तो You will have verse by verse study of very, very important book of the Bible, the book of Revelation. तो बाइबल की जो प्रकाशित वाक्य की किताब है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आप प्रकाशन पाएंगे। We will receive abundant blessings from the Lord और हम प्रभु की ओर से बहुतायत की आशीष पाएंगे and be saved into His eternal kingdom. और उसके राज्य में अनंत काल के लिए बचाए जाएंगे। May God help us. परमेश्वर हमारी मदद करें। Our address, God's True Light, Hope Center, Karumanchi Road, Valluru Post. PIN number 523272. Ongole, Prakasham District, Andhra Pradesh. Our phone number 7093131171.